हेलो पेरेंट्स, क्या आप प्लानिंग या प्रेग्नेंट कपल है और बहुत जल्दी एक उत्तम संतान के माता पिता बनना चाहते हैं? तो डेफिनेटली आप चाहते होंगे कि आपका जो आने वाला बच्चा है वो बहुत ही हेल्दी हो, हैप्पी हो, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो। यस, तो ये मेरी जो 40 वीक्स की श्रृंखला है उसमें मैं आपको वीक बाय वीक साइंटिफिक गर्भ संस्कार एंड प्रीनेंटल डेवलपमेंट के साइंस को इम्प्लीमेंट करके कैसे आप बच्चे का 80% डेवलपमेंट बेस्ड करके एक आइडियल संतान के माता पिता बन सकते हो, उसका नॉलेज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गेट रेडी फॉर बिकमिंग अ प्राउड पेरेंट। यस पेरेंट्स, तो अभी हम थर्ड वीक की बात करते हैं। प्रेगनेंसी के थर्ड वीक इज़ द आइडियल टाइम जब आपका एग है वो स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। जब एग स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो उसे जाइगोट कहा जाता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो ट्यूब में होता है। ये सारे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जो है वो ट्यूब में होता है एंड 6 दिनों के अंदर अंदर ये फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अंदर एक बड़ी मोटी चमड़ी का लेयर बनता है जिसको हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। वो एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग दिस थर्ड वीक डेवलप होता है। मतलब कि थर्ड वीक की शुरुआत में जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ। बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक ये एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुंचा। तब तक के वक्त में यूट्रस में भी जो वॉल थी वो वॉल थिक बनती गई और उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन कलेक्ट होते गए ताकि जब वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो वहाँ पे पहुँचे तो वो अच्छे से न्यूट्रिशन पा सकें और अच्छे से ग्रो हो सके। दिस होल प्रोसेस जो है वो 6 दिनों का अप्रोक्स टाइम लेती है। ये जो 6 दिन होते हैं उसमें भी ये साइलेंट प्रोसेस नहीं होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम 2 प्रोसेस कंटिन्यू साथ में चलते हैं। वो जो जाइगोट था वो एक सेल जो था वो 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 ऐसे मल्टीपल सेल में डिवाइड होता जाता है। और जब तक ये यूट्रस में पहुंचता है तब तक में ये अप्रोक्स 100 से भी ज़्यादा सेल जो है उसका एक बॉल जैसा बन जाता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। अब ये जो बॉल होता है ना, वैसे 100 से भी ज़्यादा सेल उसमें होते हैं बट उसकी साइज़ 0.04 mm से भी कम। मतलब कि एक पोपी सीड या एक जो पिन होती है पेपर में लगाने की, उसका जो हेड होता है उससे भी छोटी होती है। बट इतने छोटे से जो भ्रूण हम जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, उसमें इतनी सारी बच्चे के डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो चलने लगती है। फास्टेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। अब जब ये सारी प्रोसेस चल रही होती है तो ओवरी को भी मैसेज मिलता है कि अभी प्रेगनेंसी रुक गई है तो अभी नया एग बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरी भी क्या करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी को टिकाने के लिए, प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हाई अमाउंट में बनाना शुरू कर देती है। और ये हार्मोन्स यूट्रस में जाके बच्चे को वहाँ चिपकने के लिए मदद करते हैं। अब जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है तो उसकी वजह से मदर्स को कुछ सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। जैसे कि मदर को थोड़ा वाटर रिटेंशन होगा तो हैवीनेस लगेगी बॉडी में, मदर को ब्लोटिंग फील होगा, थोड़ा सा नोजिएटिंग फील भी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, ब्रेस्ट हैवीनेस या लेग क्रैम्प्स प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। बट ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक प्री मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स होते हैं उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो मदर को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कि ये मेंस्ट्रुएशन आने के लिए ये सारे प्रॉब्लम्स हैं या तो प्री प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स हैं। अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट वहाँ पे पहुँचेगा यूट्रस में
तब वो न्यूट्रिशन को सीख करेगा, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो न्यूट्रिशन उसको वो जो यूट्रस है उसके ब्लड सर्कुलेशन थ्रू मिलने वाला है। तो उसके लिए भी मदर को अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है और उसके लिए क्या स्पेसिफिक ध्यान रखना है वो मैं 4th वीक में आपको बताऊंगी। बट अभी ड्यूरिंग दिस 3rd वीक आपको क्या ख्याल रखना है? यस, ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट लेना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, हैप्पी रहना है, ये सब कुछ तो करना ही है। अच्छा म्यूज़िक सुनना है, मंत्र चैंटिंग करना है। बट 2 जो स्पेसिफिक चीज़ें आपको करनी है उसमें एक है गर्भ संवाद। जब आप गर्भ संवाद करते हो ये सोच के कि यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड बेबी इज़ देयर इन द वूम, तो आपके शरीर के जो सारे हार्मोन्स हैं वो इस तरह से रेडी होते हैं कि वो बच्चे को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है आपका शरीर और आपको प्रेगनेंसी का रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है। गर्भ संवाद कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, आइडियल प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ आपको मैं हमारे वर्कशॉप में या हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में सिखाती हूँ। या आप मेरे गर्भ संवाद की थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे गर्भ संवाद का जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। बट बहुत डिटेल में जानना है तो आप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, अगर आप कोई भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको डॉक्टर को मिलके चेंज करें। आर्टिफिशियल शुगर और स्वीटनर आप ले रहे हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कोई भी तरह का स्मोकिंग या एडिक्शन कर रहे हैं, अल्कोहलिज्म या एनीथिंग, तो ये सब कुछ आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो ये सारी चीज़ें वो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस पे एंड इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस पे इम्पैक्ट करेगी और उसकी वजह से वो बच्चा वहाँ पे रुक नहीं पाएगा, आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो आ जाएगा, आपको लगेगा प्रेगनेंसी नहीं रुकी थी, बट दरअसल प्रेगनेंसी रुकी थी, वो वहाँ ग्रो नहीं कर पाई थी। साथ में सारे डैडीज़ को भी मैं कहना चाहूँगी कि आपने स्पर्म दे दिया तो आपकी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती है। प्रेगनेंसी माँ के गर्भ में, माँ के वूम में और फादर के मन में एंड फादर के दिमाग में ग्रो होती है। तो 9 महीने तक आपका भी उतना ही रोल होने वाला है। एवरी वीक के जो एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट होगा उसमें मैं आपको भी समझाऊंगी कि व्हाट इज़ योर रोल। बट यस, आपको भी अपने आइडियल बेबी के लिए माँ के साथ हर स्टेप में साथ रहना है एंड बहुत अच्छे से आप दोनों को मिल के आपकी प्राउड पेरेंटिंग की जर्नी को कंप्लीट करना है। सो 4th वीक में क्या केयर करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट तब तक आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब पेरेंट्स जो है वो प्राउड पेरेंट्स बन पाए। और मेरा जो एक विज़न है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत आइडियली डेवलप जनरेशन बने और ये दुनिया एक बहुत अच्छी रहने लायक प्लेस बने, वो मिशन में आप सब मेरे साथ हो वो मुझे पता है। तो शेयर दिस इन मैक्सिमम वे। और ऑफ कोर्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट मैं रिमाइंड करवा दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे एंड स्टार्ट प्लानिंग एंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स। और मेरी ये तहे दिल से इच्छा है कि आप सब प्राउड पेरेंट बने। सो जस्ट बी प्राउड पेरेंट।